कथा व्यास परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी के मुखारविंद से श्री गणेश कथा पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, रामचरितमानस एवं शिव कथा कराने हेतु संपर्क करें तथा आप अपनी आर्थिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं का धार्मिक अनुष्ठान द्वारा समाधान और श्री लक्ष्मी कृपा प्राप्ति हेतु देवी जी के सानिध्य में नारायणी अनुष्ठान के इच्छुक भक्त संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। बिना नहीं रह सकता जैसे दूध मुहा बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता। जो अगर सच्चा शिष्य है तो देखो, कोई कितनी घर के अच्छी से अच्छी समझदार आई ताई कोई भी आ जाए बच्चे को संभालने के लिए, पर माँ की गोद में आते से बच्चा चुप हो जाता है। वैसे जब हम अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं ना, तो मन शांत हो जाता है, मन में आनंद आता है, आत्मा को शक्ति मिलती है और चित्त को संतोष मिलता है। ढूंढता रहा भगवान देख रहे थे सब कुछ। और राधिका मैया ने कहा, प्रभु इतना छोटा सा बालक है, हाँ आप इतने कठोर कैसे हो गए? आपको ढूंढ रहा है, जाते क्यों नहीं हो? उनको भगवान चुप थे, मैया को ख्याल आया। दुर्गा चालीसा कहती है, रमा राधिका श्यामा काली तुही मत संतन प्रतिपाली। उमा रमा राधा काली सब एक ही देवी के स्वरूप है, अलग कोई नहीं है। ये राधा रानी और मैया एक ही है। भवानी, दुर्गा, शिवानी, राधा, सीता सब एक है। वही तो सुबह रोज भजन गाते हैं आह्वान में। सब एक है, एक ही जगदम्बा का स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है सब। राधा रानी जो है ना, बड़े कोमल हृदय की हैं, बहुत कोमल हृदय है इनका। इनसे कभी कोई चीज मांगी जाए वे कदापि ना नहीं बोलती हैं। बहुत प्रेम से वो और आनंद के साथ प्रदान करती हैं, क्योंकि वही नारायणी है। तो नारायण को कहती हैं कि प्रभु वो छोटा सा बच्चा इतना परेशान हो रहा है, उसका दोष क्या है? एक जामुन ही तो खाया उसने, और क्या गलती की थी? इतनी सी गलती के लिए इतना उसे कष्ट दोगे? वो अपने गुरु के बिना तड़प रहा है, आप चले जाओ उसके पास ताकि उसको गुरु मिल जाए। तब भगवान स्वयं उसके पास गए, बोले चलो। तो रो रहा था, सुबक रहा था, एक कोने पे बैठा हुआ वृक्ष के नीचे बैठ के बहुत सुबक रहा था, रो रहा था। जब कोई प्रार्थना ना आए और जीवन में समस्या है ना प्रभु, भगवान के सामने रोने लग जाओ। इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं, इससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। भगवान के सामने बैठ के रो लो फूट फूट के। जब आपको तकलीफ हो जीवन में और आपको कुछ ना सूझे और आपके गुरु आपके पास ना हो, तब क्या करोगे? कथा बताती है कि आप भगवान के सामने बैठो और रो लो, रो के अपने दिल का हाल भगवान को बताओ, लोगों को नहीं। लोगों को बताओगे ना प्रभु, तो आपके सामने तो सुन लेंगे, पर हो सकता है कि बाहर जाके हंसी भी कर ले। पर भगवान के सामने रो लोगे ना, तो भगवान को आप पे करुणा आएगी, दया आएगी और उनकी कृपा मिल जाएगी। तो जब कुछ ना सूझे, कोई पूजा पाठ नहीं आता है, कोई बात नहीं, क्योंकि कथा हमें स्वावलंबी बनाती है। कथा हमारे भीतर का आत्मविश्वास जगाती है कि हर पल और हर स्थिति में आप कैसे ईश्वर के सानिध्य में रह सकते हैं, कैसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कथा हमें ये बतलाती है और ये सिखाती है। तो रो रहा था, छोटा सा बच्चा रो रहा है, कुछ खाया पिया नहीं है, उसकी लगन तो देखो कितनी है। माँ ने कहा, नारायण को जाओ और इस बच्चे का कल्याण करो।
तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक इसका कल्याण नहीं करोगे। घरों में भी होता है ना, माएँ ऐसे ही करती हैं। वो उनके पति को हिंदुस्तान में कहते हैं पति परमेश्वर, अपने परमेश्वर से रूठ जाती हैं बच्चे का हित करने के लिए। उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो वो भी 4 दिन अपने परमेश्वर से बात नहीं करेंगी। बच्चे की बात पूरी हो जाएगी तो वो सबको खुश करने के लिए चाहे 4 एक्स्ट्रा डिश बना देंगे। ये माँ है, ये पराम्बा का हृदय है। भगवान गए और भगवान ने जो है वो ही शालिग्राम का स्वरूप लिया और उनके पास जाके बैठ गए और उस शालिग्राम में से ही बोलने लगे, लो मैं आ गया, ले चलो मुझे अपने गुरु के पास। ये गुरु भक्ति होती है। गुरु भक्ति करोगे तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे, चाहे कोई पूजा पाठ आती हो या ना आती हो, लेकिन वचन का पालन करना। इस छोटे से बच्चे के मन में सिर्फ 2 ही बात थी, मैं गुरु के पास वापस चले जाऊं, जैसे एक बच्चा माँ के पास जाता है। और दूसरी बात ये थी, भगवान मिल जाए, मेरे गुरु खुश हो जाए, मेरे गुरु मेरे कारण दुखी हो गए हैं, इससे बड़े कष्ट की कोई बात ही नहीं हो सकती। और भगवान आए, वो गुरु के पास गए और गुरु की आंखों में तब आंसू आ गए। गुरु की आंख में आंसू आ गए, बोले मैं जीवन भर जैसे शालिग्राम को पंचामृत से नहलाता रहा, उनको उनकी मालिशी करता रहा, श्रृंगार करता रहा, सुबह से शाम तक 4 पहर की पूजा कराता रहा, उठाता रहा, शयन कराता रहा, 4 आरतियां करता रहा, जो मुझे नहीं मिला, बच्चे तेरे भोलेपन ने तेरे कारण मुझे भी तार दिया, मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। एक शिष्य में इतनी ताकत होती है कि भगवान को ले जाके गुरु के सामने खड़ा कर देता है, लेकिन समर्पण होता है तभी। ये नहीं कि गुरुदेव देखा आप भगवान नहीं ला सके, मैं ढूंढ के ले आया, तो भगवान मिलेंगे ही नहीं। एक जन्म किया, लाखों जन्म लगा दो, दिया सलाई लेके आंखें अंधी कर दो तो भी नहीं मिलते हैं। ईश्वर और गुरु समर्पण, एक माँ समर्पण चाहती है और कुछ नहीं चाहती। जब देश पे विपदा आई थी ना, कुछ माँ के बच्चों ने समर्पण किया था, तब आजादी मिल गई। समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, लगन, ये सूत्र है किसी भी शक्ति की कृपा प्राप्त करने के। यहाँ पर जन्मेजय जो है व्यास जी से पूछ रहे हैं, प्रभु मुझे आप राम जी के चरित्र के बारे में बताओ, राम जी कौन है और कैसे हैं, इनकी व्याख्यान करो। कहाँ आते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं, क्या कारण से जन्म लेते हैं, क्या जरूरत पड़ी इन्हें जन्म लेने की, ये तो स्वयं भगवान है। आप कहते हो कि ये पूर्ण ब्रह्म का रूप है, तब ये धरती पे क्यों आए, और आए तो आए, फिर इनको इतने कष्ट क्यों हुए। भगवान को भला कष्ट हो सकता है, वो तो सक्षम है। एक सक्षम व्यक्ति इस तरह से बच्चे की तरह मूड होके छोटी छोटी बातों में दुखी हो रहा है। भगवान को भोजन भी चाहिए, भगवान को शयन भी चाहिए, और भगवान गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, ये बोला बड़ी विचित्र सी बात है। जिसके गुण वेद पुराण नहीं गा सकते, वो किसी गुरु के पास क्या पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे वर्णन आता है कि जो है दशरथ परेशान है, गुरु के पास जाते हैं, गुरुदेव कहते हैं मेरे पास नहीं, दूसरे जो उनके मित्र हैं ऋषि उनके पास भेजते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, यज्ञ की जो खीर है वो रानियों में बांट देते हैं हिस्से करके, और उससे 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। जब रानियां गर्भवती हैं तब गुरुदेव की पत्नी अरुंधति जाती है और सब रानियों से पूछती है, बेटी कैसी हो, गौरिया कैसी हो, ठीक हो, कैसा लग रहा है। ये भारत की परंपरा है। आज भी जब घर में कोई महिला गर्भवती होती तो बुजुर्ग महिलाएं जाके उससे पूछती हैं हालचाल, बेटी कैसी हो, बहूरानी कैसी हो, बिटिया कैसी हो, कैसा महसूस हो रहा है, क्या खाने का मन हो रहा है। हाँ,
अलग अलग चीजें खाने का मन होता है। इससे पता चलता है कि आने वाली आत्मा जो है वो किस प्रवृत्ति की है और कौन है। कौशल्या माई कहती हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ जो है मैं हूं। आनंद ही आनंद लग रहा है, आनंद ही आनंद, परमानंद लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक अजीब सी, एक तेज, एक क्रांति, एक जो मैं शब्दों में बयान न कर सकूं, मुझे ऐसी प्रसन्नता, ऐसी खुशी का अनुभव हो रहा है। यह है कौशल्या। कौशल्या को ऐसी अनुभूति होती है। लक्ष्मण की मम्मी के पास जाते हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है बिटिया? ऐसा लग रहा है कि मैं है ना भक्ति करूं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं भक्ति करूं भगवान की। मुझे ऐसे विचार आते हैं कि मुझे ना सात्विकता को अपनाना चाहिए, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। आत्मा कोख में आ रही है तो जितना माँ के द्वारा संस्कार जा रहा है, लेकिन जब परब्रह्मा आते हैं तो माँ को अनुभूति होती है। कैकेयी के पास जाती हैं तो वो बोलती है, मुझे लगता है समर्पित हो जाऊं भगवान के। समर्पण की भावना मेरे मन में अचानक आ गई है। मुझे भोग विलास में कोई इच्छा नहीं हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पैर दबवाऊं दासियों से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जाके भगवान की सेवा करूं। पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं प्रभु, और वो ही यहाँ पर हो रहा है। अरुंधति जी जो गुरु माँ है उनकी, जब वो ये देखती हैं तो उनको संतोष हो जाता है कि सब ठीक है। यथा समय यहाँ पे दशरथ राजा जो है बेचैन हो रहे हैं, इधर से उधर टहल रहे हैं। मोतियों की माला जो है बड़े बड़े मोतियों की गले में पहन रखी है। सोचते हैं कि अब मुझे दासी आके कोई खबर दे तो मैं ये माला दे दूंगा। अगर जो कहा कि पुत्र है तो ये दूंगा, कहा पुत्री है तो ये वाला मन का दूंगा। मैं माणिक्य की माला दे दूंगा, मैं मोती की माला दे दूंगा, मैं पन्ने और मोती हीरो की माला दे दूंगा। जिसने भी मुझे ये खबर पहले दिखाई कि मेरा जो है वंशज आ गया है, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला आ गया है, उसको मैं सारी मालाएं निकाल के दे दूंगा। और उस समय की रीत थी, थाली बजाई जाती थी। थाली और एक डंडा लिया जाता था और ऐसे टक 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 करके खबर दी जाती थी। आज भी कोई गाँव में आप जाओगे, ठेठ राजस्थान वगैरह में, तो आज भी ये चीज मिलेगी यहाँ मध्य प्रदेश में। जब खुशखबरी होती है ना तो थाली लेंगे और एक डंडा लेंगे और इस पे थाप देते देते खुशखबरी सुनाते हैं, उछल कूद के, नाच नाच के। अरे साक्षात भगवान पधार रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। और इधर दूत आता है और बोलता है दशरथ को, बधाई हो महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उधर दूसरे कमरे से भी आते हैं सुभद्रा जी के यहाँ, बधाई हो, आपको पुत्र रत्न हुआ है। कैकेयी के यहाँ से उनकी शक्ति से भी ये कहते हैं, बधाई हो महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दशरथ जी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। पूरी अयोध्या में परमानंद हो गया है, सब तरफ खुशियां बढ़ रही है, खुशी का माहौल है। घर घर में दीप लग गए, तोरण बंध गए हैं, प्रजा भी खुश है कि हमारे को पालन पोषण करने वाला अब कोई आ गया है, हमारा उद्धार करने वाला कोई आ गया है। परमात्मा श्री राम का जन्म होता है। बोलिए रामचंद्र की, हनुमान की, लगन की, भरत की, शत्रुघ्न की। भय प्रकट कृपाला, कौशल्या हर्षित मन
चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर जोरी स्तुति तोरी जय निधि करो माया गुण गाना ठीक अमाना वेद पुराण बनता सुख सागर सब गुण सागर जय गावै संता सोम महित लागी जन अनुरागी कौशल्या हितकारी हर्षित मत काई मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। सियावर रामचंद्र की। आप सबको राम जी के जन्म की खूब खूब बधाई हो। आप मेरे बालक बन के मेरी कोख से जन्म ले और मुझे मातृत्व का सुख दे। ये कौशल्या माई की पिछले जन्म की कथा आती है। तब भगवान ने उन्हें कहा था ठीक है, मैं राम के रूप में तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा। तो भगवान आते हैं तो जन्म के पहले नारायण रूप में प्रकट होते हैं। तो माँ उनको कहती है प्रभु आप इस रूप में आओगे तो मैं आपको कैसे लाड़ लड़ा सकूंगी। आप तो मुझे वही बाल लीला बन जाओ, शिशु बन जाओ, छोटे से बालक बन जाओ और मुझे मातृत्व का सुख दो। हमें ये लगता है कि ये कथा इसीलिए दी गई है कि जो व्यास जी हैं शायद वो बताना चाह रहे हैं बारंबार कि भगवान के साथ आप रिश्ता जोड़ो, चाहे उनको अपना बच्चा बना लो। जरूरी नहीं है कि उनको स्वामी बनाओ, उनको अपना बच्चा भी बना लोगे ना, उसमें भी वो राजी। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को आप जो है भगवान या कुछ बहुत हाई फाई मानो आजकल की भाषा में। बोले अरे रामलला इधर आओ। ने राम जी ने ऐसे देखा और गर्दन उधर कर दी। फिर से कहा अरे बेटा इधर आओ राम। तो भगवान ने देखा ही नहीं, मन में कह रहे थे फिर से देखा राम इधर आओ। राजा है ना तो तुरंत तो तेज आ गया। सुनते नहीं हो, इधर आओ। आप लोग भी करते हो ना अपने बच्चों के साथ। 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, समझ में नहीं आता है, कहा इधर आ, एक थप्पड़ लगाऊंगी, बोलते हो ना। अब भगवान है भाई, लीला रच रहे थे। उधर कौशल्या माँ दूर से देख रही थी नजारा रसोई में से। माई ने देखा, माई को समझ में आ गया भले भगवान लीला कर रहे हैं अपनी। अब जो दशरथ जी हैं वो समझ नहीं पा रहे। भगवान के पास गई, उनको थोड़ा सा लाड़ दुलार किया प्रेम से। बेटा पिताजी बुला रहे हैं, हाँ आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पिता के पास ले चलूं। और उठा के उनकी उंगली पकड़ के भगवान बाबा के पास ले आई, दशरथ बाबा के पास। शायद शास्त्र का ऋषि ये कहना चाह रहा है कि भगवान से रिश्ता बनाने के बाद भी यदि आपने रौब झाड़ा तो भगवान बोलेंगे नारायण नारायण मैं नहीं आता। रहेंगे पास में। बना लिया रिश्ता तो दगाबाजी भगवान नहीं करते हैं। दुनिया के रिश्ते दगा दे सकते हैं प्रभु, भगवान नहीं देगा। हाँ लेकिन आप उसके साथ खेलोगे तो वो आपके साथ खेलेगा। आप रौब झाड़ोगे तो वो भी रौब झाड़ेगा। आप प्रेम करोगे तो वो भी प्रेम करेगा। आप उनसे झगड़ा करोगे तो वो आपसे झगड़ा करेगा। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? कौन कहता नहीं आते?
प्रेम से पुकारो तो सही। कौन कहता है भगवान आते नहीं, 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तो बुलाते नहीं, गोपियों की तरह तू बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, तेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान को प्रेम से पुकारो, दौड़े चले आएंगे। गोपियों की तरह नचाओ, नाचने लगेंगे। यशोदा की तरह सुलाओ, सो जाएंगे। शबरी की तरह जूठा भी बेर करके खिला दोगे ना, तो ये नहीं बोलेंगे कि जूठा क्यों खिला रहे हो। रिश्ता जोड़ो। कुल मिला के एक ही बात बारंबार आ रही है कि ईश्वर के साथ आसक्ति करोगे तो चलेगा। संसारी बच्चों के साथ की ना तो ऐसा हो सकता है आजकल के ज़माने में जो ये ओल्ड एज होम के फैशन आ गए हैं, ऐसी मजबूरी भरी दीवारों के चेहरे दिखने पड़े। ये भारतीय परंपरा में नहीं आता है वृद्धाश्रम। हमारे यहाँ तो वानप्रस्थ आश्रम आता है प्रभु, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। ये दो ही आश्रम आते हैं लास्ट में। वृद्धाश्रम तो हमने नहीं सुना। ये तो अभी की रीत हो गई है। ये तो अभी की रीतें हैं। शास्त्र के अनुरूप तो आप गृहस्थ में होते हो, उसके बाद संन्यास आश्रम आता है और फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है। ये तो कलयुग की उपज है वृद्धाश्रम। जब माता पिता के प्रति आपका स्नेह कम हो जाए और माता पिता आपको आपके इटालियन फर्नीचर के सामने
बुरे लगने लगें, उस पे जमी हुई धूल की तरह लगने लगें, तब आप ऐसे वृद्धाश्रमों को बनाते हो। और ये भारतीय संस्कृति नहीं है प्रभु, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। ठीक है, कोई कारणवश यदि ऐसी व्यवस्था करनी भी पड़ रही है तो यदि हो सके तो ये सलाह है, मानेंगे तो उसमें सबका मान होगा। सलाह देना हमारा काम है। हमारा काम है कि कोई चीज गलत हो रही है तो हम आपको जताएं और बताएं, ताकि आप उसके प्रति सजग होके उसको ठीक करें। और खाली हिंदुस्तान में नहीं, मैं तो पूरे विश्व को कहती हूँ। इस वक्त विश्व के बहुत से शहरों में और देशों में ये कथा सुन रहे हैं लोग। सबसे कहती हूँ मैं, वृद्धाश्रम की रीत इंसानियत की रीत नहीं है। जिसने आपको जन्म दिया, जिसने पाला पोषा, उसको आप प्रेम और सम्मान के साथ रख नहीं सकते हो? इतने दीनहीन हो गए हो। जिसने आपको सक्षम बनाया, जिसने आपको सो कॉल्ड डॉक्टर, इंजीनियर बनाया, ऑफिसर बनाया, आप आज जो हो उस माँ बाप की कड़ी मेहनत और उसके प्रशिक्षण के कारण हो। उसने अपना पेट काट काट के आपको पाला, अपनी खुशियां नहीं देखी और आपकी खुशियों को पूरा किया। आज उसको रखने के लिए आपके घरों में जगह नहीं है, उसकी देखभाल करने के लिए आपके पास दिल में जगह नहीं है। घर में तो बहुत है, क्यों? क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर बनाते हो। शर्म आनी चाहिए। सर्वेंट क्वार्टर के लिए आपके घरों में जगह है, आपके दिल और दिमाग में जगह है। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए सही व्यवस्था नहीं है, उनके लिए ओल्ड एज होम और वृद्धाश्रम देखते हो। ये इंसानियत की संस्कृति ही नहीं है। देश विदेश और भारत को तो छोड़ो, विश्व की संस्कृति नहीं है, नहीं होनी चाहिए। और यदि ये चीज पनप रही है, एक अगर आपने अच्छा भरा खेत हो और उसमें एक कंटीला पौधा आ जाए तो उसे निकाल के फेंक देना चाहिए। उसी प्रकार अब इस परंपरा को शांत करना चाहिए, वृद्धाश्रम हटा देना चाहिए। कोई और सुंदर सा नाम दे दो जहां पर ऐसे माता पिता भी आए जो किसी कारणवश काल के गाछने की उनकी संतानें चली गई हैं और वो अकेले हैं, तो आप उनको जगह दो, उनके लिए व्यवस्था करो, लेकिन वृद्धाश्रम नाम रख के नहीं। ये उनको असहायता का एहसास कराता है और किसी के भीतर हीन भावना का एहसास हो, किसी का मॉरल कम हो, ये अपने आप में एक पाप है। और फिर कहते हो हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। ये पाप नहीं है तो क्या है? अपने माँ बाप के लिए आपके दिल, दिमाग और घर में जगह नहीं है। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं अभी अभी, कुछ ये पिछले 4-5 सालों के अनुभव की बात है। कंप्यूटर सीख लेते हैं, मोबाइल सीख लेते हैं, अच्छे से अच्छी जो नई टेक्निक आती है वो, और फिर माँ बाप के सामने ऐसे चलते हैं जैसे कि तुम शूद्र हो और हम कुछ खास है। क्यों? क्योंकि आपको वो कंप्यूटर चलाना आता है। अरे क ख ग ये माँ बाप के कारण सीखा आपने, ABCD माँ बाप के कारण सीखी। आज कंप्यूटर के 4 बटन सीख के तुम वो माँ बाप की सारी चीजें भूल गए? जागो। और हम कहते हैं कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती है, ताली 2 हाथ से बजती है। जब आपका बच्चा हर चीज के लिए जिद करे और आप उसका हित अहित सोचे बिना जब दे देते हैं, तब ऐसी नौबतें आती हैं। तो जरूरत पड़े तो कभी कड़वी घुट्टी भी देनी चाहिए। एक माँ बाप परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी एक आश्रम का निर्माण कराने जा रही हैं, जिसमें एक सुंदर देवालय होगा। इस देवालय में श्री गणेश जी की प्रतिमा,
शिव गौरी गोदी में गणेश लिए कैलाश पर विराजित विग्रह, अष्टभुजा माँ दुर्गा, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा, श्री राम दरबार, राधे कृष्ण विग्रह, दत्तात्रेय विग्रह के संग 10 महाविद्यामयी आराध्य भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी की स्थापना होगी। 64 योगिनियों के संग यहाँ पर एक सुंदर गौशाला का नव निर्माण होने जा रहा है, जिसमें एक छोटा सा गौ चिकित्सालय भी होगा। डॉक्टर सोनिया दीदी के इस शुभ संकल्प से जुड़ने हेतु तुरंत संपर्क करें। आप अपना सहयोग देने के लिए ICICI बैंक शिव शक्ति के नाम अकाउंट नंबर 699105114066 इसमें जमा करा के हमें सूचित कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। इस शुभ कार्य से जुड़कर आप भी पुण्य के भागीदार बने। जय अम्बे।